मुर्दा जल रहा है, खाना पीना भी नहीं गट के खिला रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस बाढ़ के चलते लोगों को न केवल गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अंतिम संस्कार जैसी आवश्यक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। दारागंज और ककरा घाट जैसे क्षेत्रों में बाढ़ के पानी भर जाने के कारण लोग सड़कों पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जुलाई में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जब नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ा और कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। उस समय प्रशासन ने एहतियातन कुछ क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया था। अब फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। दारागंज इलाके का शमशान घाट संगम क्षेत्र का हिस्सा है, जहां अब अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर बाढ़ का पानी हावी हो गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं, हम सड़क पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। यह हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि हम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं कर पा रहे। पिछले साल भी इसी समय बाढ़ के कारण प्रयागराज के कई इलाकों में पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया था, लेकिन कई इलाकों में सुविधाओं का अभाव बना रहा। इस बार भी स्थानीय लोग सरकारी मदद की कमी से परेशान हैं। ककरा घाट के स्थानीय निवासियों ने कहा, जब से बाढ़ आई है, हम सबको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें अंतिम संस्कार करने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। उनके अनुसार बाढ़ के पानी की बढ़ती हुई समस्या ने निचले इलाकों के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ के हालात पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कदम उठाने की बात की है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। एक निवासी ने बताया, सरकारी सुविधाएं अगर बेहतर होती तो हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इस बीच एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा यमुना का जल स्तर इस साल औसत से अधिक बढ़ा है, और यदि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आशा की जाती है कि प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उचित कदम उठाएगा और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे सख्ती से संभालने की आवश्यकता है। बाढ़ की इस स्थिति ने एक बार फिर से हमें यह याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास उचित तैयारी होनी चाहिए। यही समय है जब हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना चाहिए और सरकार से लग रहा है, बहुत कदम परेशानी तो है। उठाने ये की गंगा जी अपेक्षा हटे तो करनी सब रास्ता चाहिए। बनेगा। क्यों ये सड़क पे जलाई जा रही है, क्या है? पानी बढ़ने की वजह से इससे क्या क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्या है, धुआं बहुत है और क्या। हाँ, बहुत सड़क पे हाथ जल रही है। हम लोग के तकलीफ है। हम लोग पेड़ तले भाग भाग सड़क पे रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्यों ये सड़क पे जल रही है लाश? हाँ, सड़क पे जल रही है। क्यों जल रही है? अब भैया सरकारी जमीन जब कहाँ है तो कहाँ से सरकारी जमीन है, तब क्या किया जाए। पहले घाट पे जलती थी, अब सड़क पे क्यों हाँ। आ गई? और इससे आप लोग रहने वालों को क्या तकलीफ है? अब रहने वाली तकलीफ है, पानी बाढ़ आई है तो अब हम लोग सड़क पे अब ना बाही बूढ़ी हमें पानी में नान बच्चे लेके, अब यही है। अच्छा, तो ये जलने से क्या क्या तकलीफ होती है? अब जलने से अब यह आँख में धुपनी लग रही है, मुर्दा जल रहा है, खाना पीना भी नहीं गट के खिला रहा है। और का ये मेघापुर ककरा घाट है और शमशान घाट यहाँ भी है। यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो सबसे पहली बात यहाँ के मोहल्ले के लोग भी इतना जो है ये सहयोग करते हैं कि किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लहास जलती है तो यहाँ वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई बस्ती भी नहीं है। यहाँ लोकल लोग सब समझ लेते हैं कि बाढ़ के अनुसार ऐसा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ये कि असुविधा भी बहुत है यहाँ पे। बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आता कि यहाँ जैसे बाढ़ आ जाए तो कुछ सरकारी सुविधा का